हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो यार आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि जॉब मार्केट की अगर बात करी जाए कनाडा में तो वो बहुत टाइट चल रही है, बहुत शॉर्टेज चल रही है यहाँ पे जॉब की। खास करके ओंटारियो और टोरंटो वाले रीजन में जॉब्स बहुत कम है। जो बच्चे मेन टेक में आए थे उसमें से अभी 60 से 70% लोग अभी खाली बैठे हैं, काम कर रहे हैं। उसमें से 20-30% और जो सितंबर इनटेक आए उसमें से तो 10 से 15% को ही जॉब मिली है। क्योंकि मैं जितने लोगों को जानता हूँ सितंबर इनटेक में, वो लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं, सब काम के लिए भटक रहे हैं। मेरी क्लास में ही 5 से 7 बच्चे हैं जिनमें से हम 1 या 2 को मिली है जॉब। तो यार जॉब लेने के लिए अब यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है। तो लेबर जॉब करने के लिए तो बहुत जनता है भाई। अगर आज वैकेंसी निकल रही है तो 1000 लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे किसी भी लेबर जॉब के लिए। और अगर स्किल की बात करें तो उसमें फिर भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं। तो ऐसे ही आज एक स्किल की बात करते हैं, वो है यार सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। तो उसका क्या प्रोसेस होता है उसमें हम पूरी बात करने वाले हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की एक जॉब ऐसी है यहाँ पे टोरंटो में जो बहुत रिक्वायर्ड रहती है सीजन बाय सीजन भी। क्योंकि अब आगे फेस्टिव सीजन आने वाला है, यहाँ पे क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, तो बहुत सारी पार्टीज़ होंगी। तो वहाँ पे गार्ड्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उस पार्टीज़ में। तो चलिए हम इस वीडियो में अब आगे बात करते हैं और आपको मैं आज शबद ब्रो से फिर से मिलाने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे इस वीडियो को समझाने में। मुझे भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली है और लाइसेंस मैंने भी लिया है। तो सब शबद ब्रो ने देखा था इसका क्या प्रोसेस होना है, कैसे होना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस ब्लॉग को और सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताते हैं। तो फाइनली आज शबद ब्रो हमारे साथ स्क्रीन पर हैं। कैसे हो शबद ब्रो आप? बहुत बढ़िया। तो आप बताओ कैसे? बहुत बढ़िया चल रहा है। तो चलो यार अब हम पहले शबद ब्रो से पूछते हैं कि ये करते क्या है और कैसे इस वीडियो में मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। तो शबद ब्रो आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप करते क्या हैं और कैसे कैसे आपने सिस्टम सारा बैठाया हुआ है। तो आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे जानते ही हैं। तो मेरा नाम शब्द है जी। आई एम आल्सो फ्रॉम द सेम प्लेस जहाँ से सागर भाई हैं। एंड मेरी एक सिक्योरिटी कंपनी है ओंटारियो में। सो आई एम ऑथराइज्ड प्रोवाइडर विद ओंटारियो गवर्नमेंट एज वेल। तो मैं सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंसेस प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। आई वर्क विद ओंटारियो गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सम सिक्योरिटी सर्विसेज एज वेल। तो आपको अगर फर्स्ट एड CPR चाहिए, आपको ट्रेनिंग कंप्लीशंस नंबर चाहिए, आपको सिक्योरिटी की ट्रेनिंग चाहिए, आपको मिनिस्ट्री अप्रूव लाइसेंस चाहिए, तो वह सब में हम डील करते हैं। तो आपकी कंपनी का नाम क्या है? मेरी कंपनी का नाम है जी गुड लक सिक्योरिटी इनकॉर्पोरेटेड। गुड लक सिक्योरिटी इनकॉर्पोरेटेड। तो कोई भी अगर सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहता है, मतलब जॉब की आपको पता है शॉर्टेज है और एक सिक्योरिटी गार्ड एक अच्छा ऑप्शन है, मेरे को भी आपने उसी में करवाया, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं? बिल्कुल। देखिए, सिक्योरिटी की जॉब बहुत ही ज़्यादा सिंपल कहा जाता है, बट एज सच मिथ है, कोई ऐसा नहीं, मतलब सिंपल है फॉर श्योर। बट आपको हाँ जी ये है कि आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, थोड़े बहुत आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्सियर्ड जॉब्स मिल रही हैं सिक्योरिटी में। जाके आपको रिसेप्शन में बैठना है तो आपको पैकेजेस लॉग इन लॉग आउट करने पड़ते हैं। अगर प्रोसेस की थोड़ी बहुत बात करें तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको एक 40 आवर्स की ट्रेनिंग होती है। तो वो आप इन पर्सन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वो सिक्योरिटी की ट्रेनिंग होती है, ओके। वो आपको करनी होती है। दैट इंक्लूड्स 32 आवर्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड 8 आवर्स ऑफ फर्स्ट एड CPR ट्रेनिंग। जो 8 आवर्स की फर्स्ट एड CPR की ट्रेनिंग है वो मैंडेटरी है कि आपको आकर ही करनी पड़ेगी। दैट हैज़ टू बी इन पर्सन, क्योंकि ये हेल्थ रिलेटेड है, इमरजेंसी सिचुएशन में है, तो इसको आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। तो CPR कैसे करना है आपको सीखना पड़ेगा, AED कैसे यूज़ करना है आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कुछ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग आपको इन पर्सन आके करना ही करना पड़ेगा। तो अब सिक्योरिटी की जॉब मार्केट की बात करें तो क्या ये पर्टिकुलर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के हैं या बहुत सारे इसमें ऑप्शंस खुल जाते हैं? नहीं, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप ये देखिए, बहुत सारी मार्केट्स हैं जो आजकल ट्रेंड कर रही है। पहले जैसे भी कोविड था, तो कोविड में तो अभी मान के चलिए सिक्योरिटी का बिजनेस 100 टाइम्स बढ़ गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे बिजनेस हम देखा कोविड में सारे डाउन चले गए थे, लेकिन सिक्योरिटी का फील्ड था जिसने बूम किया उस टाइम। हाँ जी, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अब देखो, लेट्स से एक यहाँ पे बियर स्टोर है जहाँ पे हमारी पहले बीच में कोविड टाइम पे सिक्योरिटी जाने लग गई थी। वहाँ एक बियर स्टोर में ही हमारे 4 गार्ड्स जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि सेफ डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। तो हमारा एक गार्ड था जो सेफ डिस्टेंसिंग कर रहा था, दूसरा गार्ड था जो कस्टमर से इंटरेक्शन नहीं हो रहा था उस टाइम पे, तो पहले जाके अंदर जाके सामान लेके बाहर लेकर आ रहा था। एक था जो स्क्रीनिंग कर रहे थे कहीं बंदे को कोविड तो नहीं है। तो इसलिए हर एक लोकेशन पे जहाँ पे पहले गार्ड की जरूरत ही नहीं होती थी, वहाँ 3 से 4 गार्ड मतलब कोविड-19 के जो रूल्स थे उसको फॉलो करने के लिए कि स्प्रेड ना हो सके। स्प्रेड ना हो सके। तो आज के टाइम पे देखा जाए तो अभी जॉब मार्केट्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं कि आपको कहाँ पे काम मिल सकता है? लाइक आपने बताया था पेट्रोलिंग की जॉब है,
अगर आपके पास लाइसेंस है तो एक अलग ऑप्शन है, थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल बताइए। देखिए अभी तो वैसे हर जगह ही बहुत स्लो चल रही है मार्केट, इंटरनेट मार्केट को पता है वी आर हेडिंग फॉर रिसेशन राइट, बट फिर भी अभी सिक्योरिटी की बहुत सारी जॉब्स हैं। जैसे अब लेट्स से हम इवेंट्स की बात करते हैं, बहुत जल्दी क्रिसमस आने वाला है, हाँ जी, अभी हैलोवीन गया है, तुम्हारे पास कुछ इवेंट्स हैलोवीन में थे, तो इवेंट सिक्योरिटी बहुत ही मेजर पार्ट है और खास करके टोरंटो डाउनटाउन में, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रोफाइल पार्टीज होती रहती हैं फ्रीक्वेंट लेवल पे। हाँ जी, फिर बाकी आप देख लीजिए कंस्ट्रक्शन में सिक्योरिटी, टोरंटो में तो आप कभी भी किसी भी रोड में चल जाइए कंस्ट्रक्शन हो ही रही है, तो हर एक अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री मैंडेट कि आपको जहाँ भी आप कंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं तो वहाँ मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो या तो आप कैमरा से मॉनिटरिंग करिए, जो भी कंपनीज कैमरा से मॉनिटरिंग नहीं कर रही हैं तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी मान लीजिए, फिर रिटेल सिक्योरिटी लगा लीजिए, मॉल्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में, या फिर जो हाई एंड स्टोर्स होते हैं वहाँ सब में आपको सिक्योरिटी चाहिए। लॉस प्रिवेंशन ऑफिसर्स चाहिए आपको, कि हमारे बहुत सारे मतलब हमारी कंपनी से डायरेक्टली नहीं बट बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो सीधा लॉस प्रिवेंशन ऑफिसर हायर करती हैं फॉर H&M जैसे कि है, तो वहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके जो लॉस प्रिवेंशन ऑफिसर्स भेजते हैं वहाँ पे। एंड फिर आप कॉन्डोमिनियम्स में चल जाइए, कॉन्डोमिनियम्स अपार्टमेंट बिल्डिंग्स मेजर पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि आजकल अब लोग रिसेप्शनिस्ट हायर नहीं करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, दे वांट सिक्योरिटी की चलो कंपनी को बिल्डिंग भी सिक्योर हो रही है, प्लस दे आर आल्सो डीलिंग विद रिसेप्शनिस्ट, मतलब दो काम एक बंदे से वो ले लेते हैं, तो उनका भी पैसा सेविंग हो रहा है और सिक्योरिटी की कंपनी को भी काम मिल रहा है। तो आप मुझे बता रहे थे कि सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब में पैसा होता है वो एक नॉर्मल जॉब पे से थोड़ा सा ज़्यादा होता हाँ जी। है और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता जाता है, तो कितना एक ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी मिलती है सिक्योरिटी गार्ड को? देखिए जैसे 16.5 मिनिमम हो गया हाँ जी। में, तो अराउंड 17 से स्टार्ट हो जाता है। अब डिपेंड करता है आपने कितने और सर्टिफिकेशंस करें। लेट्स से आपने सिक्योरिटी लाइसेंस तो बनवाई ली है, उसके बाद आपने स्मार्ट सर्व कर लिया, तो जब आपने स्मार्ट सर्व कर लेते हैं तो आप अल्कोहल रिलेटेड भी जगहों पे काम कर सकते हैं, जैसे बार्स में। तो व्हेन यू बिकम बाउंसर इन द बार तो आपकी स्टार्टिंग 20 से होती है। 20 से होती है, तो नॉर्मली देख लीजिए कि आप $16.5 कमा रहे हैं और $3.5 सिर्फ एक स्मार्ट सर्व से, जो कि $40 से $45 में बन जाता है। तो आप वो पैसे तो सिर्फ एक शिफ्ट में ही अपनी पूरी कर लेंगे और आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बार में मिलता है तो वहाँ आपको टिप भी मिलने लग जाती है। हाँ जी, फिर आप अब ये देखिए, अगर आप टेक्निकल का कर लेते हैं, यूजर फोर्स का सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, तो कि 150 से 200 का होता है, तो फिर उसमें आपको हैंडकफ सिखा दिया जाता है, बेटन सिखा दिया जाता है, देन यू बिकम अ टेक्निकल गार्ड। और जब आप टेक्निकल गार्ड बन जाते हैं तो आपको 22 से स्टार्टिंग होती है। 22 से, तो मतलब आप देख रहे हैं कि आप स्किल्स लेते जाएंगे तो आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। हाँ जी। क्योंकि लेबर जॉब के लिए तो आज एक जॉब निकल जाए तो मेरे ख्याल से 500-1000 तो अभी खड़े हो जाएंगे, लेकिन स्किल की बात करें तो कितने बंदे निकल के आते हैं उस पर डिपेंड करता है। यार सिक्योरिटी की जॉब ठीक है, आपने बता दिया कि ओवरऑल इस तरीके से रहती है, हाई प्रोफाइल में भी रहता है, सिंपल भी रहती है। रिस्क कितना जुड़ा हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड एक तरीके से सेफ्टी के लिए है, और लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि यार ये मेरे को पकड़ लेगा, उस तरीके का भी डर होता है। तो सिक्योरिटी गार्ड को कितना डर होता है अपनी जॉब के टाइम पे, क्योंकि आपने भी ये जॉब पहले करी है, कुछ साल के बाद फिर आपने इस कंपनी को अपने आप से बिल्डअप किया, तो कितना आपको लगता है कि सिक्योरिटी के पर्पज से एक सिक्योर रहना पड़ता है गार्ड को? देखिए ऐसा ना, जो 40 आवर्स की जो हम ट्रेनिंग करवाते हैं उसमें सबसे पहला पार्ट ही ये कहा जाता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ गार्ड इज हिज ओन पर्सनल सेफ्टी। सबसे ज़्यादा जुड़ी हमारी खुद की सेफ्टी है। आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे आपको लगे कि आपको पर्सनल हार्म हो सकता है। तो अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो, जस्ट कॉल 911। ओके, बिकॉज अगर आप सिर्फ 911 को भी कॉल कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो अ बिग हेल्प फॉर द गाय, जो भी विक्टिम है कुछ है, तब वो कभी भी ऐसा कुछ जगह पे नहीं जाना जहाँ पर लग रहा है कि आपकी सेफ्टी को हैजर्ड है। तो इसीलिए एज सच कोई ऐसी सेफ्टी को कंसर्न नहीं है। बट हाँ जी, कुछ ऐसी होती है जगह जहाँ पर आप लेट्स से होमलेस से डील कर रहे हैं, देन यू नेवर नो राइट, कुछ भी मतलब दे हैव सम ड्रग्स और दे हैव सम नाइफ्स राइट। बट अगर आप अपनी सेफ्टी को अपनी पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं तो हाँ जी, ऐसा बहुत कम चांस होता है कि आपको कुछ हो जाए। तो क्या कभी आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया जब आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड जॉब कर रहे थे कि आप पर किसी ने हमला किया, या आपके साथ वाले भी किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आपको एक बार डर गया हो कि यार कहीं मैंने सही काम कर रहा हूँ या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए? देखिए मेरे को तो जैसे पहले सिक्योरिटी गार्ड रहे, सुपरवाइजर रहे, फिर ऑपरेशनल मैनेजर, अब कंपनी है, तो बहुत साल 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो हाँ जी, हुए ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे होमलेस के साथ डील कर रहे थे एंड देन दे आर लाइक, उनको बिकॉज दे आर ड्रग्स राइट, तो उनको पता नहीं होता वो क्या एक्शन आउट ऑफ माइंड। हाँ जी, तो ऐसा हुआ है 1-2 बार, बट नॉट दैट सीरियस। कभी ऐसा कुछ सीरियस नहीं हुआ कि हाँ यू आर नॉट कि मीन्स आपकी सेफ्टी को कुछ प्रॉब्लम हो। ओके, तो चलो लास्ट बात, तो अगर ये सिक्योरिटी लाइसेंस जो बेसिक आपने बताया टेक्निकल और स्मार्ट सब को छोड़ दें तो कितना एक खर्चा आ जाता है और क्या प्रोसेस रहता है, शॉर्ट में बता दीजिए। ओके जी, देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको, जो मैंने आपको बताया 32 आवर्स की ट्रेनिंग करनी होती है, साथ में 8 आवर्स की फर्स्ट एड सीपीआर की ट्रेनिंग करनी होती है। तो जब आपको 32 आवर्स की ट्रेनिंग कर देते हैं सिक्योरिटी ट्रेनिंग, 8 आवर्स की आप फर्स्ट एड सीपीआर की ट्रेनिंग कर देते हैं, तो आपको एक ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर आता है मिनिस्ट्री से, टीसी नंबर, जिसे हम टीसी नंबर कहते हैं। इसकी कॉस्ट होती है 160, जो आप लेते हैं, जो मैं लेता हूँ। कोई हर एक एजेंसी वेरीज इन दिस अमाउंट, कोई कंपनी 200 चार्ज करती है, कोई 250 चार्ज करती है। फॉर मी पर्सनली इट्स 160, जो कि बहुत रीजनेबल है।
उसके बाद $40 आपको मिनिस्ट्री को पे करने हैं जब अपना एग्जाम बुक करेंगे। ओके, दैट इज वो गवर्नमेंट की फीस है एग्जाम बुक करने की। तो उसमें तो आपका कोई रोल ही नहीं है। हाँ जी, दैट इज $35 प्लस टैक्सेस जो कम्स आउट टू 39.55 अप्रोक्सीमेटली 40। एग्जाम के लिए फिर आपको जिस भी कंपनी से आपने ट्रेनिंग ली है वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देते हैं, और अगर आप वो क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो इट्स प्रीटी सिंपल, आपको नॉलेज हो जाती है कि हाँ पेपर में क्या आना है क्या नहीं आना है। एंड 62% कट ऑफ होता है पास होने के लिए। तो वंस यू पास द एग्जाम उसके बाद आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। जब लाइसेंस अप्लाई करेंगे $80 मिनिस्ट्री की लाइसेंस अप्लाई करने की फीस होती है। सो अगर आप टोटल कॉस्ट की बात करें 280 तक पूरा लाइसेंस। और ये लाइसेंस कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? जैसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है 10 साल के लिए वैलिड है, पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड है, तो ये लाइसेंस कितने साल के लिए वैलिड है? ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट बर्थडे के लिए वैलिड होता है। लेट से मेरा बर्थडे अक्टूबर में है, तो अब जैसे कि नवंबर चल रहा है, तो मैं अगर आज लाइसेंस अप्लाई करता हूँ तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 तक वो अक्टूबर valid है। 2025 तक valid है। तो ठीक है, ये था हमारा वीडियो कि कैसे आप एक स्किल अपनी अडॉप्ट करके और एक जॉब मार्केट में अपने आप को आगे रख सकते हैं। तो गुड लक सिक्योरिटी को आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल मैं यहाँ नीचे छोड़ दूंगा, आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए यार बने रहें चैनल पे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप में से कोई कनाडा आ रहा है, सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस लेना चाहता है जॉब मार्केट के लिए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। थैंक यू शरद ब्रो फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।